हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, अरब से लेकर गोरी तक। आज की इस क्लास में हम समझेंगे भारत पर हुए शुरुआती मुस्लिम आक्रमण यानी अरबों के सिंध आक्रमण से लेकर गजनवी और गोरी के आक्रमण तक। ये सिर्फ युद्ध नहीं थे, यह भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास की बड़ी घटनाएं थीं। इन आक्रमणों ने आगे चलकर भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और ये इतिहास में बड़ी घटनाएं थीं। पहला पार्ट है अरबों का आक्रमण। पहला, अरब साम्राज्य का विस्तार। 7वीं 8वीं सदी में अरब साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। उनकी निगाहें सिंध और उसके समृद्ध व्यापार पर थीं, क्योंकि यहाँ अरब व्यापारी पहले से आते थे। सेकेंड है सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। 712 सीई 712 ईस्वी में उमैयद खिलाफत ने अपने युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा। उसकी उम्र तब लगभग 17 साल की थी। और गाइस प्लीज़ मेरे साथ आप नोट करते रहिए। उसने देबल, नैरुन, बुढ़िया, आखिरकार अलूर अरोर को जीतकर सिंध और मल्तान को उमैयद शासन के अधीन कर दिया। होप आप सबको समझ आएगा और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। फिर है अरब शासन क्यों नहीं टिक पाया। अरब आगे उत्तर भारत में बढ़ना चाहते थे, लेकिन प्रतिहार, राष्ट्रकूट और गुज्जर शक्तियों ने उन्हें रोक दिया। यही वजह है कि अरब भारत में स्थायी साम्राज्य नहीं बना पाए। और आप प्लीज़ अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में क्वेश्चंस हैं। अभी है तुर्क अफगान आक्रमणों का दौर। 9वीं 10वीं सदी में अरब शक्ति कमज़ोर पड़ चुकी थी। अब भारत की ओर नज़र डालते हो तुर्क और अफगान, जिन्हें सोना, धन और विशाल मंदिरों के खजाने भारत में आकर्षित करते थे। महमूद गजनी। पहला, गजनी साम्राज्य का उदय। मध्य एशिया में गजनी से एक नया शासक उभरता है, महमूद गजनी। उसका लक्ष्य था भारत के धन से अपना साम्राज्य मजबूत करना। सबसे पहला शासक यही था। फिर था महमूद के 17 आक्रमण। 1000 से 1027 सीई के बीच महमूद ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया, और ये क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछता है। कुछ प्रसिद्ध आक्रमण थे, जो कि थानेसर, मथुरा और कन्नौज, और जो सबसे प्रसिद्ध था वो था सोमनाथ मंदिर, जो 1025 सीई में हुआ था, जिसमें उसने पूरा मंदिर का सोना लूट लिया था। गजनी के आक्रमणों के प्रभाव। इन आक्रमणों ने उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया। राजपूत आपस में लड़ रहे थे और गजनी उन पर भारी पड़ रहा था। लेकिन गजनी भारत पर शासन नहीं चाहता था, उसे सिर्फ भारत का धन चाहिए था। मोहम्मद गौरी का उदय। गौरी बनाम गजनी। गौरी गजनी की तरह लुटेरा नहीं था, वह भारत में स्थायी शासन स्थापित करना चाहता था। अब आगे दूसरा हमारा तराइन का युद्ध हुआ था, जो कि 1191 से 92 सीई के बीच हुआ। पहला तराइन युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन 1192 ईस्वी में दूसरा तराइन युद्ध गौरी जीतता है, दिल्ली और अजमेर पर कब्जा करता है, तुर्क शासन की नींव रखी जाती है। ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था और ये अक्सर पेपर में आता है। अब देखते हैं गौरी के बाद कुतुबुद्दीन और सुल्तान की शुरुआत। सल्तनत की। गौरी वापस अपने क्षेत्र लौट गया और भारत का शासन सौंप गया अपने दास जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यहीं से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत 1206 सीई, जो आने वाली 2 सदियों तक भारत की राजनीतिक दिशा तय करती है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं थे, ये भारत के शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव थे। अरबों ने पश्चिमी भारत का द्वार खोला, तुर्कों ने उत्तर भारत की राजनीति बदली, और इसी नींव पर आगे चलकर सल्तनत और मुगल साम्राज्य खड़े हुए।
यूपीएससी लेवल एमसीक्यूज भारत पर मुस्लिम आक्रमण पूछते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है, भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण करने वाला अरब सेनापति कौन था? ए महमूद गजनी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गौरी, डी सुबुद्दीन। तो सही उत्तर है बी मोहम्मद बिन कासिम। सेकंड है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले किस बंदरगाह पर आक्रमण किया था? ए सोमनाथ, बी देवल, सी मथुरा, डी ब्राह्मणाबाद। सही उत्तर है बी देवल। तीसरा है, सिंध में अरब शासन को किस भारतीय शक्ति ने सबसे ज़्यादा रोका? ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी चोल। तो सही उत्तर है बी प्रतिहार। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ए 7 बार, बी 10 बार, 17 बार या 27 बार। हमने पढ़ा था ना कि 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने भारत पर, तो उसका जवाब है सी 17 बार। पांचवा है, महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? कन्नौज, बी सोमनाथ मंदिर, सी थानेसर, डी मथुरा। तो सोमनाथ मंदिर का जो था आक्रमण वो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण रहा। छठा है, 1191 ईस्वी का प्रथम तराइन युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रथम पता ही है कि गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो सबको ही पता है जो यूपीएससी की तैयारी करें, बट जो अभी न्यू कमर्स हैं वो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लें। प्रथम तराइन युद्ध में किसकी जीत हुई? जो पहला तराइन युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, नो डाउट, लेकिन जो दूसरा तराइन युद्ध हुआ था उसमें गौरी जीत गया था। और शायद यही से एक भारत इतिहास मोड़ ले गया। भारत में तुर्क शासन की वास्तविक शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? सोमनाथ विजय, देवल विजय, दूसरा तराइन युद्ध या कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दीनशी होना। तो उत्तर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक का गद्दीनशी होना, जिसका शासन था 1206 में। नौवा है, मोहम्मद गौरी भारत पर स्थायी शासन क्यों चाहता था? धार्मिक विस्तार, बी भारत का धन, सी राजनीतिक कब्जा, डी सभी। तो उत्तर है डी सभी। उसको ये सारी चीज़ें भारत से चाहिए थी। 10वां, अरब भारत में स्थायी साम्राज्य क्यों नहीं बना सके? जलवायु अनुकूल नहीं थी, बी प्रतिहार, राष्ट्रकूट और गुर्जरों का प्रतिरोध, सी समुद्री मार्ग कठिन था या वे कमज़ोर थे। तो हमारा उत्तर बी है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और गुर्जरों का प्रतिरोध, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी ही ताकत से रोका। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए आगे के नए टॉपिक्स के लिए।